माँ जी, ये किसको मारने की बात चल रही थी? अच्छा, वो मुर्गे को मारने की बात हो रही थी क्या? अरे तो इसमें इतना सोचने की जरूरत क्या है? हाँ, मारने के लिए तो आपने ही कहा था। हाँ हाँ, मैंने ही कहा था, लेकिन इसमें आप लोगों को गलत क्यों लग रहा है? खाने की ही चीज है ना, तो बेचारा कटेगा ही ना। क्या है ये? इसका मतलब हम जो बना रहे हो आप नहीं खाएंगे क्या? अरे रे, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो टाइम पास कर रहा था, भूखे नहीं मरना मुझे। मुर्गा खाना है तो मारना पड़ेगा। ये देखिए मरा पड़ा है। यही तो कह रहा हूँ, अगर हमें स्वाद मुर्गे को मारे बिना मिल जाता तो कितना अच्छा होता। एक को जीना है तो दूसरे को मरना पड़ेगा। यही सृष्टि है। छोटा प्राणी बड़े प्राणी को मारता है, बड़े प्राणी को उससे भी बड़ा प्राणी मार के खाता है। इंसान भी तो प्राणी ही है, मगर इंसान को इंसान खाए ये जमाना नहीं आया, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, मुर्गा या बकरे को मार कर खा जाते हैं। अगर आपको इतना ही दर्द हो रहा है तो छोड़ दीजिए, मत खाइए। अरे अरे अरे, मैंने खाने के लिए कब मना किया? मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तो वक्त बिताने के लिए ऐसा कह रहा हूँ। अगर हम लोग खाने से पहले अच्छी अच्छी बातें करेंगे ना, तो इस मुर्गे की आत्मा को शांति मिलेगी, इसीलिए कह रहा हूँ। अब इस तरह की बात बंद करेंगे और हमें हमारा काम करने देंगे? अरे करो ना, करो ना, मैं जा रहा हूँ। मुत्तू भाई, हम दोनों के बीच एक शर्त लगी है। मेरे पापा का मानना है कि कल तुम फिर पियोगे, और मेरा मानना है कि नहीं पियोगे। आप क्या कहते हैं? अरे भाई, तुम दोनों बाप बेटे अपने बीच में मुझे क्यों खींच रहे हो? ऐसी बात नहीं है मुत्तू भाई, दुख में पीने वाला सुख में नहीं पीता है, ऐसा मेरा कहना है। पीने वाले को सुख दुख जीवन मरण इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो बाप बेटों, तुम लोग मुझे पीने के लिए मत दो, मैं मान लेता हूँ, लेकिन मैं नहीं पीऊँ इसका फैसला करने वाले तुम कौन होते हो? ओह, बात समझ गया मैं। तुम लोग मुझे इसी तरह से बातों में फंसा दोगे और जो मैंने पी है सब उतर जाएगी और मैं फिर से पीना शुरू करूँगा और तुम्हारा व्यापार बढ़ेगा, यही सोच रहे हो ना? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। देखो, आज मैं एक बहुत ज़रूरी काम करने वाला हूँ, बहुत ज़रूरी काम, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं पी सकता। नहीं, राजू ज़रा थोड़ी सी और डाल दो। देखे आप। ये लो। गौरी माँ, गौरी माँ। हाँ, कल मुनी गौड़ा की जमीन पे घास काटने का काम मिला है, अच्छे पैसे देने वाला है, तुम लोग चलोगे क्या? हाँ हाँ आ जाएंगे। वैसे आना कब है? हम कल से कुली के काम पर नहीं आने वाले। अरे कुली लोग कम थे, तुम लोग आओगे ऐसा वादा कर दिया है मैंने, अब क्या करूंगी मैं? बेंकुआ, किसी दूसरे को ले जाओ, हमारे पास फुर्सत नहीं। ठीक है, चलती हूँ। माँ जी, कल मैं नहीं रहूंगा, तो मेरे रहने की वजह से आप लोग काम पर नहीं जा रहे क्या? आप कल नहीं रहेंगे, ये हमें भी पता है। आपके जाने के बाद हमें नौकरी करने की जरूरत नहीं। वो ऐसी बात नहीं है बेटा, कल यहीं पर का काम बचा है, इसलिए जाने के लिए मना किया है। ओह, अच्छी बात है, मेरी वजह से कोई काम ना रुके, ठीक है? तुम जिंदा हो यही बहुत बड़ी तकलीफ है। अरे माँ जी, वहाँ से मुर्गे को मेरे पेट में जाने में कितना वक्त लगेगा? बस थोड़ी देर और बेटा, मसाला पीस रही हूँ। बहुत भूख लगी है माँ जी। वो बस आते ही होंगे। मुझे भरोसा नहीं है माँ, अभी उसके हाथ में पैसे हैं, कहीं जाकर पिएगा, वहीं उल्टी करेगा और सो जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि वो यहाँ आने वाला है। तो फिर तू क्या करना चाहती है?
मुझे सपना आया था। मुझे लगा कि मैंने उन्हें मर्दों वाले काम करने को बोला, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो। वैसे भी मेरे घर की औरतें किसी काम लायक नहीं है, बिल्कुल नहीं। राजू, माँ जी, मसाले की खुशबू मेरी भूख और बढ़ा रही है। ज्यादा इंतजार मत करवाइए, जल्दी खिलाइए। हाँ बेटा, रोटी बना रही हूँ। मरने की बहुत जल्दी है इसे। अगर तुम्हारा पति आ गया होता तो आज हमारा काम हो जाता। मैं क्या करूँ? तुम्हारे पापा ने कहा था कि आकर सब देख लूंगा। क्या देखेगा? शराबी कहीं का। शराब पीता है तो दो आदमी हो जाता है, शराब नहीं पीता है तो अलग आदमी हो जाता है। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अगर उसकी मौत आने वाली होगी ना माँ, तो उसे कोई भी नहीं रोक पाएगा। अब जो कुछ भी करना है हमें ही करना पड़ेगा। नहीं मल्ली, मना मत करो माँ। वो नहीं मरेगा तो हमारी समस्याएं कभी भी खत्म नहीं होंगी। तुझे रोक नहीं रही हूँ, खून नहीं बहे ऐसा कह रही हूँ। मतलब जहरीला पौधा। ये क्या बेटा, हाथ बहुत गंदा लग रहा है। वो मैं कुछ लिख रहा था ना, तो स्याही लग गई होगी। मैं हाथ धुल कर आता हूँ। तुम भी ना। सर संभाल के चलिए, अंधेरा है। अरे कुछ नहीं होने वाला है। हाँ संभाल के। पुलिस वाले। हे भगवान,
क्या हुआ माँ? थोड़ी देर के लिए यहीं रुक जाओ तुम, मैं तुम्हें बुलाने आऊंगी। पर क्या हुआ? बात क्या है? घर में कोई आया हुआ है, इस वक्त तुम्हें घर में देखेगा तो बहुत सारे सवाल पूछेगा। तुम्हें भी पता है ना बेटा। समझ गया माँ जी। मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ नहीं हो। आपके बुलाने तक मैं यहीं पर रहूंगा। क्या है ये? लगता है मुर्गा खाने का मुहूर्त ही ठीक नहीं है।